जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। हम बात करते हैं भगवान शिव के 35 रहस्य जो कि पृथ्वी से संबंधित हैं। हालांकि भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। हर वस्तु, व्यक्ति, विषय उन्हीं में सन्निहित है और वो ही इन सब चीज़ों में भी सन्निहित हैं। बात करते हैं कि जो पृथ्वी के संबंधित जो रहस्य हैं, उनमें जो सबसे पहला रहस्य है आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार और प्रसार किया था, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ से है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। दूसरा रहस्य शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक है, चक्र, भवरेंद्र और सुदर्शन है। अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। इन सभी का उन्होंने स्वतः ही निर्माण किया है। तीसरा रहस्य भगवान शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है, वासुक है। वासुक के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। चौथा रहस्य शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और बाद में उमा, उर्मी, काली आदि इत्यादि कही गईं। शिव के पुत्र की बात करें, ये पांचवा रहस्य है। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, जिनमें गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा सभी के जन्म की कथाएं अत्यंत रोचक हैं। छठा रहस्य शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित करने के लिए अलग अलग धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्तियां की। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचत्रेश, मनु, भरद्वाज और इनके अलावा एक 8वें जो शिष्य हैं वो हैं गौर शीर्ष मुनि भी। 7वां रहस्य शिव के गणों की वर्णन है। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, नंदी, श्रृंगी, भृगरटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। 8वां रहस्य है शिव की पंचायत। शिव की पंचायत में 5 मूलभूत तत्वों को जो प्रस्तुत करते हैं वही लोग इसमें आते हैं। जल की जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो गणेश हैं। पृथ्वी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो देवी है। वायु का जो प्रतिनिधित्व करते हैं विष्णु हैं। अग्नि का जो प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान सूर्य हैं और आकाश तत्व का तो वह स्वयं ही प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव के द्वारपाल, ये 9वां रहस्य। उनके जो द्वारपाल हैं नंदी, स्कंद, ऋषि, ऋषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल हैं। 10वां रहस्य शिव के पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह भगवान शिव के भी पार्षद हैं। उनके नाम हैं बाण, रावण, चंड, नंदी, भृगी आदि। ये सब शिव के पार्षद हैं। 11वां रहस्य सभी धर्मों का केंद्र शिव है। शिव की वेशभूषा एक ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, सार्वीन, सुब्री, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गईं। 12वां रहस्य है बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था
उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनके बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तणंकर, सणंकर और मेघंकर। 13वां रहस्य है, देवता और असुर दोनों के ही प्रिय रहे हैं भगवान शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी वरदान देते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। 14वां रहस्य है कि शिव के चिन्ह वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। 15वां रहस्य शिव की गुफा का है। शिव ने भस्मासुर से जब लड़ाई हुई थी तो एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई थी और वे उसी गुफा में काफ़ी दिन तक रहे थे। वह गुफा जम्बू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 16वां रहस्य शिव के पैरों के निशान। श्रीपद श्रीलंका में रतनदीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पदचिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवोनोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक के नाम से भी जानते हैं। रुद्रपद तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगडू क्षेत्र में श्री श्वेतारणेश्वर का मंदिर में शिव के पदचिन्ह हैं, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा तिरुवन्नमलाई में भी एक स्थान पर शिव के पदचिन्ह हैं। इसके अलावा तेजपुर, असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पदचिन्ह हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा पैर कैलाश पर रखा था। उनके एक पदचिन्ह रांची के झारखंड रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी के पैरों के निशान हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 17वां रहस्य शिव के अवतारों की बात करते हैं। शिव के जो अवतार रहे वो वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनटर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नटेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र किया गया है और उन वेदों में 11 रुद्र बताए गए हैं, जिनके नाम हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, पुलोहित, शास्ता, अजपात, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव हैं। 18वां रहस्य शिव का विरोधभाषिक परिवार रहा और सभी उस परिवार में प्रसन्नता पूर्वक रहे। कार्तिक का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में बासुकी नाग है। इन दोनों के मध्य अत्यंत दुश्मनी रहती है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूसकधारी जीव है। उस तीसरी तरफ पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन नंदी है। इनमें भी विरोधाभास और वैचारिक भिन्नता के बावजूद पूरा परिवार संपन्न और सुखी रहता है। 19वां रहस्य है तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान नियत है। 20वां रहस्य शिव के भक्त हैं
ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं के सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना की थी। 31वां रहस्य है शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्वपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 32वां रहस्य है शिव मंत्र। शिव के 3 मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। दूसरा महामृत्युंजय मंत्र है ओम होम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदोतनाथ मृत्युर्मोक्षे मामरात ओम स्वय भूव भू ओम सा जूम होम ओम। और तीसरा जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मंत्र है वह है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 23वां रहस्य शिव के व्रत और त्यौहार हैं। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव के प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं। 34वां रहस्य है कि शिव के प्रचारक में भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भारद्वाज, अगस्त मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदेश, नंदी, श्रृंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मतेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 25वां रहस्य शिव महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिए थे। शिव ने कामदेव को भस्म किया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। 36वां रहस्य है शैव की परंपरा। 10 नामी शाक्त सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलिश, पाशुपत, कापलिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। 27वां रहस्य शिव के प्रमुख नाम हैं। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं जिनके 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यह अत्यधिक प्रचलन में जो नाम हैं महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिवशंभु, भूतनाथ और रुद्र हैं। 28वां जो रहस्य है वह है अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। 29वां रहस्य है शिव के ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण, शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। 30वां रहस्य है शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसमें प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाथ स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव।
बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। 31वां जो रहस्य है वो है 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, गणेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश में ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनकी थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। 32वां रहस्य है शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्रवृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। कल्पना के बारे में आइंस्टीन ने भी एक बात कही थी कि कल्पना ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 33वां रहस्य है शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव, शंकर, भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया गया है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप ही माना जाता है। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। 34वां रहस्य देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवादिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त हुए, शिव के सम्मुख झुके। इसलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों, भूतों के प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं, रावण को भी वरदान देते हैं। 35वां रहस्य है कि हमारे या कोई भी जीव हो जिसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा शिव का अंश है। और शिव का वो अंश कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध या झुकाव नहीं देता है। वह स्वतः ही अपनी रूप में गतिशील रहता है। हमारी जीवन की सारी घटनाएं मन पर आधारित रहती हैं। मन ही आत्मा का संकर्षण करता है, आत्मा कभी मन का संकर्षण नहीं करती है। आत्मा शिव का अंश है और शिव ही सब में है। जय माता दी।